आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय व्यवहार एवं निश्चय का संतुलन। देखिए, व्यवहार जो है हमारा खुली आंखों का जगत है। खुली आंख से, पांचों इंद्रियों से जो हम दुनिया को देखते हैं, हम किसी के साथ में अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं। हमारे माता है, पिता है, भाई है, परिवार है, और हम कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, आराम करते हैं, लोगों से संपर्क बनाते हैं। ये सारा हमारा व्यवहार का जगत है। यानी व्यवहार का जगत है, वह भुगतान का जगत है, वो परिणाम का जगत है, वह उदय और प्रारब्ध का जगत है, वह हमारा कर्जा है। यानी हमने जो जन्म लिया है, ये कर्जा उतारने के लिए जन्म लिया है। कहीं आप जो है ये गलती नहीं कर बैठो कि हमने तो ऐश आराम, मौज मजा, मस्ती के लिए जीवन धारण किया है। आपका व्यवहार जगत है एब्सोल्यूट, आप उसमें स्वतंत्र हो। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपको स्वतंत्रता नहीं है। सारा कुदरत के द्वारा संचालित है। कुदरत ही उसका संचालन करती है, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत ही है। देखिए, माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है, वह माता का अंडज और पिता का शुक्राणु दोनों जब मिलते हैं तो वो स्वयं दोनों आत्माएं होती है। वो दोनों आत्माएं मर कर के और तीसरी आत्मा को भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप के अंदर जन्म देती है। और वही जो है भ्रूण है, एम्ब्रियो है, आगे बढ़ता बढ़ता माँ के गर्भ में 9 महीने में वह जाकर के एक बच्चे का रूप ले लेता है और वह जन्म ले लेता है। तो उसको जन्म कौन देती है? कहने को तो कहते हैं कि हमारे माता हमको जन्म देती है पिता के सहयोग से, लेकिन वो वास्तव में जो जन्म है वो कुदरत ने दिया। क्योंकि कुदरत के जो 5 मुख्य घटक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो सर्वत्र विद्यमान होते हैं। इस जगत में, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस कुदरत के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर, इस सृष्टि के अंदर ये मौजूद रहते हैं। और उसी कारण से जो है वो बच्चा जन्मता है, और जन्म लेने के बाद में ही इन 5 घटकों से जो है उसका भरण पोषण होता है, मन वचन काया की क्रिया होती है, और वह अपने कर्मों का भुगतान करता है और भुगतान संपन्न हो जाता है। जब पिछले जन्म का कर्जा है वो सारा जो है समाप्त हो जाता है, तो समाप्त होने के बाद में जो ये माध्यम है उसको जला दिया जाता है, क्योंकि उसका फंक्शन समाप्त हो गया। जितना आयुष्य होता है उतना ही व्यक्ति जो है वो अपना कार्यकलाप कर सकता है। देखिए, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति है कि जो अमर है, तो वो व्यक्ति अमर कौन हो सकता है? जिसने मृत्यु के साथ में समझौता कर लिया हो, या जो व्यक्ति मृत्यु से तेज रफ्तार से भाग सकता हो, या जिसने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया हो,
तो वह व्यक्ति फॉर एवर, यानी वो शरीर है वो अमर होकर के फॉर एवर हो जाएगा। परंतु ऐसा न भूतो न भविष्यति, न तो हुआ है न होगा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जो है किसी को अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया में कोई अमर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता और होगा भी नहीं। भगवान स्वयं, भगवान महावीर को लो तो वो 72.5 वर्ष की अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुए। उस वक्त में कई बड़े बड़े राजा लोग हाजिर थे और भगवान ने पहले ही ये जो घोषणा कर दी थी कि पावापुरी में मेरा जो है वो कार्तिक अमावस्या के समय जो है वह मेरा शाम के समय मेरा ये शरीर समाप्त हो जाएगा, यानी मेरा आयुष्य समाप्त हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊंगा। तो उस वक्त जो है जितने भी बड़े बड़े राजा थे उन सब लोगों ने भगवान से निवेदन किया कि उस समय आपके फिर भस्म नक्षत्र लगा है जो कि आपकी जन्म कुंडली में था, उस भ्रम जो है वो भस्म नक्षत्र को आप कुछ सेकंड के लिए आगे पीछे कर दें तो हजारों वर्षों तक आप हमको देश ना देते रहोगे। तो भगवान ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, यानी जिसने आयुष्य का दृढ़ बंधन कर लिया है वो एक क्षण भी तो आगे नहीं हो सकता है और पीछे नहीं हो सकता। जितना हमारा आयुष्य कर्म होता है वो सारा आयुष्य कर्म अल्टीमेटली सांसों में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सांसा जब तक आशा, यानी कि जब तक लास्ट ब्रीद नहीं आती है हमको विश्वास रहता है खुद को भी, परिवार वालों को भी, डॉक्टर को भी कि वह जिंदा है। कई लोग क्या होते हैं कोमा के अंदर चला जाता है, बरसों तक वो व्यक्ति कोमा के अंदर रहते हैं, वो जीवित कहे जाते हैं क्योंकि उनकी सांस चलती रहती है। उनका अब जो लास्ट ब्रीथ का समय नहीं आया है, लास्ट ब्रीथ का समय मतलब वो अंतिम सांस कहते हैं हम, वो ले ली जाती है और व्यक्ति समाप्त हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज़ डेड, और वह जड़ तत्व है, मिट्टी का तत्व है, उसको मिट्टी में विलीन यानी उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों देखिए, हम जो बात कर रहे हैं व्यवहार और निश्चय का संतुलन होना चाहिए। ये सारी जो हमने बात की है अभी तक व्यवहार जगत की बात की है। व्यवहार जगत में हम प्रतंत्र है क्योंकि ये फिल्म जो है पिछले जन्म से लेकर के आते हैं। मान लीजिए कि आज मैं इस जन्म में सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में मोहन राज था, तो मोहन राज ने पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव किए कि अगले जन्म में मैं सोहन राज बनूं, मेरे माता पिता ये हो, मेरे पुत्र ये हो, मेरा धंधा ये हो और मैं ऐसा विद्वान बनूं, प्रवचनकार बनूं, ऐसे ऐसे भाव जो है, एक भाव को हम भाव कहते हैं। और जब वो भाव इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बंच ऑफ दी कॉजेज़ कहलाते हैं। और बंच ऑफ दी कॉजेज़ जो है वो उसके कारण ही जो है हमारा कार्बन शरीर बनता है, हमारी कॉजल बॉडी बनती है। और वो पिछले जन्म की कॉजल बॉडी आयुष्य के समाप्त होते ही इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में, भुगतान के रूप में, रिजल्ट के रूप में आ जाती है। रिजल्ट के रूप में कैसे? मान लीजिए पिछला हमारा जितना भी जीवन रहा वो मैं 3 घंटे की परीक्षा के रूप में लेता हूँ, तो रूपक के रूप में 3 घंटे पूरे होने से पहले जब देखा मोहन राज ने कि अभी तक मैंने 2.5 घंटे में जब ये पूरी जो है वो आंसर शीट संपूर्ण कर ली, आधा घंटा मेरे पास है, मुझे देखना चाहिए। तो जब उसको अच्छी तरह से चेक करता है, एडिशन करता है, डिलीशन करता है, काटता है, पीटता है, जोड़ता है, तो उसकी परसेंटेज जो है बढ़ जाती है। क्योंकि जो है
उसमें उसने शुद्धिकरण किया, रेक्टिफिकेशन किया। तो इस तरीके से हमारे इस जीवन में जितना भी हम 84 लाख जीवा योनियों के जो प्राणी हमारे संपर्क में आते हैं, उनके साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो हाथों हाथ हम उसे क्षमा याचना, सॉरी, गलती हुई करके कर लेते हैं, महीने भर बाद करके कर लेते हैं, साल भर के बाद भी कर सकते हैं हम। जो संवत्सरी के दिन हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा वो डिलीट हो जाता है, हमारा जो किया हुआ पाप है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि हमने प्रतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करने से जो है हमारा वो कर्म है वो डिलीट हो जाता है। क्योंकि हमने पश्चाताप कर लिया। जो व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है, सामने वाले से क्षमा मांग लेता है, क्षमा कर देता है, तो वह उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन आपने वैसा नहीं किया तो वो कॉजेज जो है वो कॉजल बॉडी के रूप के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और वही कॉजल बॉडी के रूप में जो है इस जन्म के अंदर जिसके साथ किया है तो उसका जो है उदय और प्रारब्ध जब आता है तो कुदरत उस व्यक्ति को हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है। सेवा के रूप में कहिए, लेने के रूप में कहिए, देने के रूप में कहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो है पुराने समय के अंदर लोग लंबी लंबी 12-12 साल की यात्राएं किया करते थे। तो दो पक्के दोस्त थे गांव के अंदर। एक दोस्त को जो है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दिशावर जाना था, तो उसने क्या किया कि अपनी धन संपत्ति का कुछ भाग है अपने मित्र के पास में रख दिया कि मैं जब 12 साल से कमा के दिशावर से आऊँगा तभी ये मूल लूँगा, और जो है आपके साथ में ये निर्धारित किया जाता है ब्याज, उतना ब्याज लूँगा। तो वो दे कर के और दिशावर दूसरे जो है प्रांत के अंदर चला गया। अब देखिए, जब वो टाइम पूरा हुआ तो वह दोस्त आके अपने मित्र से कहता है कि मेरे को मेरा जो है पैसा ब्याज सहित लौटा दो। उसकी नीयत खराब हो जाती है। तब वो कहता है कि कब दिया, किसको दिया, कितना दिया, तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी? यानी पुराने ज़माने में हुंडी चला करती थी, वो है क्या? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो। तो लेकिन उसने नहीं दिया, वो पैसा हजम कर दिया। अब आप देखिए कि एक एक करके दोनों मर गए। मर कर के और जो पैसा खाया था जिसने, वो मित्र बाप बना, और जो बेटा जिसका दूसरे मित्र का जिसका पैसा दाबा था, वह व्यक्ति जो है पुत्र के रूप में अगले जन्म में कुदरत की मदद से आया। अब कुदरत सब जानती है, उनका उदय भाव आया। तो वो लड़का जो है जन्मते ही खर्चा मांगने लग गया, यानी जन्म से ही उसका इलाज करवाया, और उस इलाज के अंदर जो है उसके पैसे खर्च होने लग गए। जब लगभग 50,000 और 10,000 ब्याज 60,000 रुपया पूरा उस लड़के पे जन्म से खर्च हो गया, तब वो लड़का कहता है पिताजी बारंबार क्षमत कामना, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। यानी पिछले जन्म के अंदर आपने मेरे से मूल 50,000 और 10,000 रुपया ब्याज 7,000 हड़पे थे, वो सारा पैसा आपने मेरे ट्रीटमेंट पे लगाया, और अब मेरा हिसाब क्लियर हो गया, मैं जा रहा हूँ। वास्तव में हमारे इस जीवन में यही होता है कि कुछ लोग जो है हमारे को सेवा करने आते हैं, कई लोग हमको कष्ट देने के लिए आते हैं, तो यही सारा जीवन होता है। और हमारे घर में देख लीजिए कि जो आपका बेटा है, पोता है, आपकी पत्नी है,
ये मूल रूप में सभी पार्टियां होती है। जैसे हमारी बिजनेस की पार्टी होती है जिसमें किसी में डेबिट होता है, किसी में क्रेडिट होता है, लेना होता है, देना होता है। जो हमारी पत्नी है वो सबसे बड़ी पार्टी है। यानी कि जो पत्नी आपकी अच्छी है तो वह एक लक्ष्मी का रूप होता है। स्त्री दो काम करती है, भौतिक रूप से आपके घर को आबाद कर देती है। राजस्थानी में कहते हैं उसका पग फेरा जो है लक्ष्मी का ऐसा होता है कि वो सारे घर को जो है धन दौलत वैभव सुख से भर देती है। और एक कर्कशा पत्नी आवे यानी लड़ाई झगड़े वाली आवे तो वह आपको दुखी कर देती है, आपका जीना हराम कर देती है, आपको छोड़ भी देती है, आपको डिसलाइक कर देती है। और होता ऐसा कई बार हम देखते हैं कि पत्नी ने प्रेमी से मिलकर के और अपने रियल पति की हत्या करवा दी। ये सब क्या होता है? ये पूर्व जन्म का कर्म बंधन होता है, ये लेना देना होता है। आप मानो या मत मानो, लेकिन ये घटित यही होता है इस जन्म के अंदर पिछले जन्म का जैसा जैसा हमारा स्क्रिप्ट, हमारी जैसी जैसी फिल्म, हमारे मन वचन काया की जैसी जैसी बैटरियाँ, जैसे जैसे हमने भाव डाले हैं इस जन्म के अंदर ही वो भाव है कॉजल बॉडी द्रव्य कर्म के रूप में उदय और प्रारब्ध के अनुसार हमको एज इट इज़ मिलता है। यानी हमारा वर्तमान का जीवन पिछले जन्म की जो हमने एक्शन किया था उसका रिएक्शन है। पिछले जन्म में हमारी जो ध्वनि थी उसी की ये प्रतिध्वनि है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। खुला कुआं है, उस कुएं के पास जाके आप जो है आवाज़ लगाइए ज़ोर से कि तुम बदमाश हो, भीतर से आवाज़ आएगी तुम बदमाश हो। और आप कहो तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो तो भीतर से आवाज़ आएगी तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। हमारे सामने आईना है, जैसा हमारा चेहरा होता है वो आईना उस चेहरे को वैसा ही दिखाता है। तो कहने का अर्थ क्रिया की प्रतिक्रिया है, एक्शन का रिएक्शन, कॉज का इफेक्ट है। वो हमारा ये सारा व्यवहार जगत है। और वह हमारा व्यवहार जगत जो नियंत्रित होता है वो निश्चय जगत से नियंत्रित होता है। हमारा जो निश्चय जगत है वह हमारा जो है प्रतिष्ठित आत्मा के आधार पर होता है। हमारे देखिए इस शरीर के अंदर मूल आत्मा विराजमान है, प्रभु है, भगवान है। और कहना चाहिए कि 14 लोक के नाथ है जिनकी 33 करोड़ देवी देवता उपासना करते हैं। वो खुद भगवान हैं, सारे इंद्र सारे देवता उसकी उपासना करते हैं। जब कोई भी आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है तो उसको भगवान मान करके 84 लाख जीवा योनियाँ उसकी उपासना करती। तो भीतर जो विराजमान है निश्चय रूप से वो आत्मा शुद्ध स्वरूप में है, लेकिन अभी बॉन्डेड है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू आपकी लिबरेटेड सोल यानी परमात्मा। ये माई जो है मैं और मेरा, यानी ये जो ऑनरशिप डूअरशिप है, ये जो कर्ता भाव है, यही कर्म बंधन का कारण है। और यही इस आत्मा को जन्म जन्मांतर से इस दुनिया में भटकाता आ रहा है। ये निश्चय जगत है, उसको व्यवहार जगत में जो बदलने वाला है ये फैक्टर माई है। यानी कि जब हमको सद्गुरु के द्वारा यानी हमको ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमको जब ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान में हमारे को जो है वो एक लिखा पढ़ी कराते हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ।
यानी कि जो कुछ भी हमारा सर्वस्व है उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति मार्ग में कहा है कि हे इंसान, चाहे तू पापी है, डाकू है, लुटेरा है, कितने भी पाप किए हैं, लेकिन तू मेरे चरणों में उपस्थित हो जा, मेरे को ईश्वर रूप में मान, मेरी भजना कर और मेरे को समर्पित हो जा। यानी जो कोई भी कार्य करे तू मन वचन काया से, वो मेरे को समर्पित कर दे, समर्पण भाव कर दे, भक्ति भाव कर दे, तो तेरा उत्थान मैं करूँगा। सर्व कर्मों से मैं और सर्व पापों से तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। तो ये जो ज्ञान देने की प्रक्रिया है उसके अंदर जो हमारा कर्ता भाव है, ऑनरशिप, डूअरशिप है, उसको हमेशा हमेशा के लिए चौकड़ी लगा दी जाती है। चौकड़ी पे मुझे याद आया, आप किसी पावर हाउस में जाइए तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, डेंजर। उसमें एक लाल क्रॉस होता है और एक हड्डी और खोपड़ी दिखाई जाती है, यानी वो खतरा है। अगर आप इसके भीतर गए तो और आपने 11 kVA 33 kVA की लाइन को टच कर दिया, आप अर्थ हो गए, तो आपका चिथड़ा चिथड़ा उधड़ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आप अगर कर्ता भाव के अंदर चले गए तो जन्म जन्मांतर में इस दुनिया में घूमते रहोगे। और ये चौकड़ी को फॉर एवर आपने ध्यान कर लिया और इसको जो है माई की गुफा को एवर एवर बंद कर दिया, तो उसके बाद के अंदर नए कॉज पढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। यही मुक्ति का मार्ग है और यही जो है हमारा व्यवहार और निश्चय का संतुलन है। कि संतुलन क्या बताता है? व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। अगर आप शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुक्ति की शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट से मोहनीय कर्म, जो 8 कर्मों का या 4 जो हमारे घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं उसका राजा है, उसको सबसे पहले जीतना पड़ेगा। अगर किसी भी सेनापति को या राजा को किसी भी युद्ध के अंदर कैदी बना दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो सेना में भगदड़ मच जाती है और उसके पक्ष की सेना तीतर बीतर होकर के भाग जाती है। आप मोहनीय कर्म के ऊपर अंकुश लगा दो। अंकुश लगाने का अर्थ क्या है? आपका कर्ता भाव गया, आप निमित्त भाव में आ जाओ, तो नो न्यू कॉजेस, और कुछ ही जन्मों के अंदर आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। जो कुछ भी आपका बंधन जो है बर्फ़ की सीला की तरह डिस्चार्ज है, वो पिघल 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 करके ज़ीरो हो जाएगा और आप ऑलरेडी जो भीतर प्रभु है वो तो मुक्ति का रूप ही है, वो तो मुक्ति जाने वाला ही है, मुक्ति का इंतज़ार कर रहा है। तो आपने उस कार्बन शरीर को तो आपने ज़ीरो कर दिया, अज्ञान को ज़ीरो कर दिया, मन से आप अमन बन गए, यानी कि मूल स्वरूप में आ गए। अपने स्वरूप की पहचान करना वही मुक्ति की नींव लगती है और वही हमारे सनातन सत्य का मुख्य आधार है कि सनातन सत्य आपको शाश्वत सुख की नींव लगाता है। तो उसके लिए हमने कुदरती रचना, कुदरत के कानून का आधार लिया है। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आपको लगते हैं। हम आपकी सृष्टि नहीं बदलते। हम ये नहीं कहते हैं आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, आप घर छोड़ दो, या आप अपनी धन संपत्ति को छोड़ दो, आप सन्यासी बन जाओ। नहीं, ये सारा सृष्टि बदलना है, हमारा काम वो नहीं है। हम तो सनातन सत्य में न तो ये कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई रत्न विद्या है और न ये तांत्रिक विद्या है। ये मात्र
दृष्टि बदलने का उपक्रम है कि आप अपने रॉन्ग बिलीफ को बदल के राइट बिलीफ में आ जाओ। रॉन्ग बिलीफ है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। इसीलिए आप अगर उसको बदल करके सम्यक ज्ञान दर्शन कर लोगे तो आपका व्यवहार जगत और निश्चय जगत का संतुलन हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम आराम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।